अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे मुल्क में मज़ीद 4 सोलर पावर प्लांट्स लगने जा रहे हैं जिनके लिए पैसों का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त हो गया है, जिसे फाइनेंशियल क्लोज कहते हैं हम जुबान में। ये पावर प्लांट्स जो हैं ये 250 मेगावाट यानी 50 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल करेंगे और इनसे जो बिजली पैदा होगी वो ₹6.25 यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा होगी। याद रहे, नून लीग के दौर में जो सोलर पावर प्लांट के लाइसेंस दिए गए थे उनसे ₹22 यूनिट तक बिजली पैदा हो रही है। हम जुबान में समझें तो 4 गुना महंगी बिजली। ये वजह है कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है। अब जिन प्रोजेक्ट्स के ठेके 20-30 सालों के लिए ₹22 यूनिट पर दे दिए गए, उनसे इमरान खान कहाँ सस्ती बिजली निकाल सकता है। तो उस सिलसिले में अब जाकर जो ये 4 पावर प्लांट्स लगने जा रहे हैं, इनमें से एक पंजाब में है जो कि 100 मेगावाट का है लिया के मुकाम पर, जबकि 3 सिंध में है 150 मेगावाट के, 50-50 मेगावाट के 3 होंगे, वो सक्खर के करीब लगने जा रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ इन पावर प्लांट से जो बिजली हासिल होगी वो पाकिस्तान में तकरीबन 42,500 घरानों के लिए काफ़ी होगी। इस कदर ज़ायद बिजली पैदा करेंगे। इसी के साथ साथ ये माहौल दोस्त होंगे। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ये है कि हमें इनके एवज़ किसी किस्म की कोई फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इनको बनाने पे जो लागत आएगी वो तकरीबन $150 मिलियन इनको बनाने पे लागत आएगी। ये $150 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में एक फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद में आएंगे। इनको बनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में मज़दूर, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस की ज़रूरत पेश आएगी। उनका फ़ायदा होगा। उसके बाद जब ये ऑपरेशनल भी हो जाएंगे तब भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी के साथ साथ हुकूमत ने अब ये प्लान किया है कि सन 2030 तक पाकिस्तान की 60% जो बिजली की ज़रूरियात है वो मुकामी ज़राए से पूरी की जाएंगी, मुतबादिल तवानाई से की जाएंगी। मसलन सबसे पहले पन बिजली से, उसके अलावा सोलर से और उसके अलावा हवा से। ये 3 बड़े ज़राए होंगे जिनसे 60% बिजली की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान में बिजली की कीमत में खातिर खा कमी वाक़ हो सकेगी। इसी के साथ 5 विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूवल के मुंतज़िर हैं, जो 425 मेगावाट के कुमुलेटिव बिजली पैदा करेंगे और वो $500 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 6 माह के दौरान। अगर हुकूमत उनको आज लाइसेंस जारी कर देती है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। और इसके साथ साथ ये इनकी जो कीमत है वो सोलर से भी सस्ती है। ये ₹5.20 फ़ी यूनिट के हिसाब से सिस्टम को सस्ती बिजली मुहैया कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जल्द अज जल्द स्ट्रीमलाइन हो, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम में शामिल हो, ताकि हम लोगों को सस्ती बिजली मुयस्सर आ सके। और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की आपको एक मैं रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपने पूरी बिजली की ज़रूरियात जो है वो सोलर से हासिल करना चाहे तो उसे सिर्फ अपने पूरे इलाके के 0.071% रकबे के ऊपर सोलर पैनल लगाने होंगे। 1% भी नहीं, 0.25% भी नहीं, 0.25% से भी कम रकबे के ऊपर हमें सोलर पैनल अगर लगा लेते हैं तो हमारी टोटल बिजली की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। और अगर इसको हम डॉलर्स में देखेंगे, इसका डॉलर्स में फ़ायदा क्या होगा, तो पाकिस्तान की ज़रूरियात 24 से 26 हज़ार मेगावाट बिजली की हैं। इतनी बिजली पाकिस्तान अगर सोलर से पैदा करता है या विंड से पैदा करता है तो तमाम कर्जे, उनका सूद, तमाम चीज़ें पावर प्लांट्स के बाद में जो लगती हैं वो अदा करने के बावजूद पाकिस्तान को सालाना $5 अरब की बचत हो सकती है। जी हाँ, $5 अरब। याद रहे, हम सिर्फ $6 अरब के लिए IMF के आगे भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं, उसकी तमाम शराइत मांग रहे हैं। तो ये $5 अरब तो हम हर साल बचा सकते हैं, जबकि IMF हमें 3 सालों में $6 अरब दे रहा है। इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास सोलर के लिए और विंड के लिए। इसी के साथ साथ जो विंड एनर्जी है पैदा करने के लिए इतनी हवा दरकार होती है, औसतन वो तकरीबन 3 मीटर पर सेकंड की हवा दरकार होती है। और पाकिस्तान के जो विंड कॉरिडोर्स है उनमें ये 2 गुना से भी ज़्यादा दस्तयाब है। एवरेज पाकिस्तान में जो हवा दस्तयाब है विंड कॉरिडोर्स में वो 7.87 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वह हवा बहती है। उस बहती हवा से हम 3,60,000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं विंड टर्बाइंस लगा के। तो हुकूमत को चाहिए कि ये अगले 5 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको जल्द अज जल्द अप्रूवल्स दें ताकि पाकिस्तान के अंदर पैसे आएँ, पाकिस्तान में नौकरियाँ पैदा हों। इसी के साथ पंजाब से खबर आई है कि पंजाब में 10,500 सरकारी स्कूल जो हैं उनको सोलर पर कन्वर्ट कर दिया गया है।
ये पाकिस्तान में स्कूलों के लिए, हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि स्कूल्स के बिजली के बिल कम हो गए, वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होगी, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। इसके बाद पंजाब के तमाम BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं, उसके साथ साथ अगले महीने में DHQs भी और यूनिवर्सिटीज़ भी वो तमाम के तमाम सोलर पर शिफ्ट होने जा रही हैं। इसी के साथ साथ एक और अच्छी खबर जो है वो इंडस्ट्री की जानब से पाकिस्तान में देखने में आ रही है कि इंडस्ट्री के अंदर जो बिजली की कंजम्पशन थी वो मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि हुकूमत ने नवंबर के महीने के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया था, ताकि लोगों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सकें। और पीक आवर जो होते थे 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, वो इंडस्ट्री के लिए ख़त्म कर दिए थे, ताकि मज़ीद शिफ्ट का इजाफा हो और लोगों को रोज़गार मिले। उसकी अच्छी खबर ये आई है कि जनवरी के महीने में जो इंडस्ट्रियल बिजली कंजम्पशन थी वो पिछले साल की निस्बत 17% ज़्यादा हुई है। नवंबर के महीने में ये 2.5% थी और दिसंबर सन 2020 में ये 8% ज़्यादा रही दिसंबर सन 2019 की निस्बत। तो अब जनवरी सन 2021 में ये 17% ज़्यादा हुई है जनवरी सन 2020 की निस्बत। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री चल निकली है, बिजली की ज़्यादा कंजम्पशन इसी वजह से हो रही है। तो हमारी फैक्ट्रियाँ चलने की ये वाज़ेह दलील है कि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब हमारे बहुत सारे सारिफिन कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हम हर दफ़ा बताते हैं, लेकिन बार बार बताते इसलिए हैं कि जो नए हमें ज्वाइन करने वाले हैं उनको पता लग जाए कि लोड शेडिंग क्यों होती है। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि जिन इलाकों में चोरी ज़्यादा है वहाँ पर हुकूमत जानबूझकर लोड शेडिंग करती है, ताकि हुकूमत को चोरी की वजह से होने वाला नुकसान भी कम हो। दूसरा, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं अभी भी 20% पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर लोड ज़्यादा है सिस्टम के ऊपर। आप समझ लीजिए, मिसाल ऐसे है कि आपके इलाके में जो ट्रांसफार्मर है, जो बिजली का नेटवर्क बिछा हुआ है, तारे वगैरह, वो 100 घरों के लिए थी। वहाँ पर 200 घरों को बिजली के कनेक्शन दे दिए गए। अब वो 200 घर उस एक ट्रांसफार्मर पे, उस बिजली पे नहीं चल सकते। तो क्या होता है, हुकूमत को बार बार वहाँ लोड शेडिंग करनी पड़ती है, या वहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से वो लाइन ट्रिप कर जाती है। अब उस सिलसिले में गुज़िश्ता हुकूमत ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उन्होंने पावर प्लांट्स बहुत लगाए, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिए। उसका क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वो जो ज़रूरत से ज़्यादा लगाए वो महंगे हैं। इसी तरह ही है कि आपको रेंट पर एक गाड़ी की ज़रूरत थी, आप घर में ला के 2 खड़ी कर दें, वो 2 किसी काम की नहीं है आपकी। तो हुकूमत ने वो एक की जगह पे 3-3 गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी रेंट पे, उसका बिल हमें किराया अदा करना पड़ रहा है। तो अब हुकूमत ने ऐलान ये किया है कि वो अब तक ट्रांसमिशन जो है लाइनें, उनके ऊपर 47 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है, और जो कि अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ट्रांसफार्मर्स हैं उनके इलाके, उनके ऊपर 74 अरब रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है, और अगले 1-2 साल में ये इन्वेस्ट करेगी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में उम्मीद है कि लोड शेडिंग ना होने के बराबर रह जाएगी। अब यहाँ पर हुकूमत को करना यह चाहिए कि जो पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है उसको रोकने के लिए एक फुल फ्लैज ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, ताकि जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग बाकायदा बिल देते हैं, उन लोगों पर जुल्म ना हो, बिजली की कीमत में कमी लाई जा सके, और उन चोरों को भी कटहरे में खड़ा किया जा सके जो कि साल से मुल्क को, हम लोगों को नचोड़ रहे हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।